हे गाइस, वेलकम बैक टू दी योर यूट्यूब चैनल करियर अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम सारंग है। आज हम कुछ जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जॉब रिक्रूटमेंट आईटी से रिलेटेड होने वाले हैं और साथ ही में हम एक दूसरी ही बैंकिंग जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो जॉब रिक्रूटमेंट एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम वन बाय वन दोनों ही जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाली जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। दोनों ही जॉब रिक्रूटमेंट आईबीपीएस से रिलेटेड होने वाली है। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है जो कि वेरियस बैंक्स के लिए जॉब रिक्रूटमेंट करवाता है और वहाँ से ही आपका लोगों का बैंकिंग के लिए सिलेक्शन होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो भी सभी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके जो जॉब रिक्रूटमेंट होते हैं, जो भी एग्जाम वगैरह होता है, वो सभी आईपीएस के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आईपीएस की तरफ से होने वाले स्पेशल ऑफिसर के लिए जो जॉब रिक्रूटमेंट आया है उससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी जॉब रिक्रूटमेंट है वो एज अ आईटी ऑफिसर रहेगी। जो आपका पे स्केल रहेगा वो स्केल 1 रहेगा। बैंकिंग में जो स्केल्स होते हैं, बैंकिंग में जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो डेजिग्नेशन रहते हैं उनको स्केल्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। सो जो प्रोविजनरी ऑफिसर्स होते हैं उनका जो स्केल होता है वो स्केल 1 होता है। उसके बाद उनका जो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होता है उसके अकॉर्डिंग उनके स्किल्स में चेंजेस होते रहते हैं। बात करते हैं इस पर्टिकुलर जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम कुछ बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किस तरीके का सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं और क्या हम इतने कम समय में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि अभी इस एग्जाम के लिए हमारे पास 45 डेज से भी ज्यादा समय है। सो हम इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए, इस एग्जाम के लिए इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ प्री की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो प्री में जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो प्री में जो आपका टेस्ट होगा उससे रिलेटेड, तो उस एग्जाम में आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बात करते हैं हम दूसरे आईटी इंडस्ट्री से होने वाले असेसमेंट टेस्ट के बारे में। तो उस एग्जाम में भी जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, किसी किसी कंपनीज के जो एग्जाम होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ आपका टेक्निकल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। आपसे लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है, जो भी है। बट इस एग्जाम में आपसे जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होती है और जो आपका इंग्लिश होता है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम किसी भी आईटी सेक्टर के एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें पहले जो फर्स्ट राउंड होता है वो क्लियर करने के लिए हमें इन टॉपिक्स को तो क्लियर करना ही होता है। आज जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, सो आप इस एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा वो नियरली अबाउट 35,000 पर मंथ रहेगा, जो कि काफी अच्छी सैलरी होती है और आपको कुछ ज्यादा वर्कलोड का भी टेंशन नहीं रहेगा। बैंक का ये जॉब है, आपको किसी ब्रांच में किसी कस्टमर के साथ डील नहीं करना होगा, आपको कोई वर्क का प्रेशर नहीं रहेगा। जो आपका जॉब रहेगा वो रीजनल ऑफिस में रहेगा। बैंक के कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ हार्डवेयर का वर्क कराया जाएगा। ये जो भी है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क रहते हैं आईटी से रिलेटेड, उन सभी में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। वो सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। वो आगे आप इसके बारे में डीप में डिटेल्स देख सकते हैं किसी दूसरे चैनल में। आप यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा कि किस तरीके का वर्क लाइफ होता है एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। सो अगर आप आईटी सेक्टर की जॉब रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई करिएगा। बात करते हैं इसके मेंस लेवल के होने वाले क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपका जो भी आपने इंजीनियरिंग में आपने 4 सालों में 8 सेमेस्टर्स में जो भी आपने सब्जेक्ट्स को रीड किया हुआ है, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में फिर से एक बार पढ़ना है, बट कंप्लीटली आपको एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ना है किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, और या फिर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि बहुत ही कम दिनों में कैसे और कौन कौन से लिमिटेड सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको रीड करके ही हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोग आईटी सेक्टर से रिलेटेड इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं जो कि इस एग्जाम के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जो बैंक का एग्जाम होता है, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ तो जो टीसीएस का एनक्यूटी का एग्जाम होता है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाया हुआ है, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो
उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप वहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हम उनको कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं। बट अगर यदि आप पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस की डिमांड करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बट आपको उसके लिए नीचे कमेंट करना होगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होंगे इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप वहां पे मैसेज करके मुझे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में के लिए कौन कौन से बैंक्स में जो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बैंक्स मेंशन किया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पर इस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा और भी बहुत सारी जो डिटेल्स है वो आप देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए मेरा एक एडवाइस है कि जब भी आप किसी भी चैनल पर जाकर के या किसी भी जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी वीडियो देखते हैं और खास करके इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग एक बार जो इसका डेडिकेटेड जो पीडीएफ होता है, जो नोटिफिकेशन होता है, आप उसको जरूर रीड कर लीजिएगा। बिना रीड किए आप अप्लाई मत करिएगा। कई बार बहुत सारे चैनल्स पे आपको फेक जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में भी बताया जाता है और बहुत सारे लोग उस प्रकार के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। बट आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। आप लोग किसी के बताने के बाद एक बार जरूर उस वेबसाइट पे विजिट करके नोटिफिकेशन को रीड करिएगा, तो ताकि आप भी सेटिस्फाई रहे कि हम जिस एग्जाम के बारे में, जिस नोटिफिकेशन के बारे में हमने देखा हुआ है वो सही है। सो आप यहाँ पर जो भी बैंक है वो देख लीजिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन लास्ट डेट की। सो जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2021 है। 3 नवंबर 2021 से जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं जो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो किस डेट पे होगा। 26 दिसंबर 2021 पे आपका एग्जाम हो जाएगा। जो मेंस का एग्जाम होगा इस एक पर्टिकुलर जॉब रिक्रूटमेंट का वो 30 जनवरी 2022 को होगा। सो अगर यदि हम ओवरऑल देखा जाए तो हम अगर आज से भी देखें तो हमारे पास इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए लगभग 3 मंथ, आप देखिए 3 महीने में आप इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो लगभग आपके पास मार्च तक आपके पास एक जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, बैंक में जॉब होगी। और जो आप लोग आईटी सेक्टर के फर्स्ट राउंड के लिए जो आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके सिमिलर ही आपको थोड़ा पढ़ना होगा। बट ये है कि इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा हाई होता है। बट आप लोग जब प्रिपेयर करेंगे आप इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखिएगा, आप इससे रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करिएगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप इस एग्जाम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे स्कोर कर सकते हैं। और कुछ आपका पर्सनल जो आपका एग्जाम को अपीयर करने का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने अभी तक जितने भी दूसरे आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया होगा और उनके एग्जाम्स भी दिए होंगे, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। और इस एग्जाम के लिए जो फीस होता है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए रहता है वो 850 रुपीज होता है। और ST/SC कैंडिडेट्स के लिए जो फीस होता है आगे देख लेंगे हम, अभी मुझे याद नहीं है। सो जो आपका मेन का एग्जाम होगा वो 30 जनवरी 2022 पे होगा। और जो यहाँ पर ने प्रोविजनल अलॉटमेंट जो मेंशन किया हुआ है वो अप्रैल 2022 होगा, यानी कि अप्रैल के एंड तक आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा इस एग्जाम में। और यहाँ पर जो इन्होंने इंटरव्यू मेंशन किया हुआ है उस इंटरव्यू में आपका जनरल बैंकिंग और आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड ही आपका इंटरव्यू होगा। बट इसमें जो जनरल बैंकिंग होगा उसके क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड रहेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन रहेंगे। बट जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे। इंटरव्यू जो है बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, बेसिक इंटरव्यू होता है। बट अगर आप आईटी सेक्टर की जॉब रिक्रूटमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होता है वो हाई लेवल का होता है। और जरूरी नहीं है कि आप बैंक के एग्जाम करें तो इसी में हमेशा लगे रहें, आप पे डिपेंड करता है। आप इस एग्जाम क्रैक करने के बाद आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपको ठीक नहीं लगा तो आप रिजाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करके कुछ दिनों से जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप फ्यूचर में इस जॉब को स्विच भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आईटी सेक्टर में नहीं जा सकते। आप इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद आईटी सेक्टर की जॉब में भी जा सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है और आपको किस तरीके के वो प्रोवाइड किए गए थे आपके बैंक्स के द्वारा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो आपका एज होगा वो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एज के लिए एक डेट मेंशन किया हुआ है जो आपकी 1 नवंबर 2021 रहेगा। आप
इसके अंदर ही आपका 20 ईयर्स का मिनिमम क्लॉज और मैक्सिमम 30 ईयर्स का जो क्लॉज है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें जो आपका डेट होगा वो 23 नवंबर 2021 के अंदर ही होना चाहिए या 23 नवंबर 2021 तक होना चाहिए। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उन पे इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपका सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है आईटी ऑफिसर स्किल 1 के लिए आपके पास 4 ईयर का इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ ब्रांचेस भी मेंशन किया हुआ है जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। साथ ही में उन्होंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए भी कुछ ब्रांचेस मेंशन किया हुआ है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ पर उन्होंने DOEACC का जो बी लेवल का जो एग्जाम होता है, अगर आपका उसका सर्टिफिकेट है तो आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DOEACC का जो भी लेवल के एग्जाम होते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी देख लीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए किस प्रकार का एग्जाम्स होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, आप PDF को रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डीप में डिटेल्स मिल जाएगा। सो यही सब है इस जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सो अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑल द बेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जॉब रिक्रूटमेंट है वो भी IBPS की तरफ से हो रही है और IBPS कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम्स प्रोविजनरी ऑफिसर्स के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन का एंड डेट होगा वो 10 नवंबर 2021 रहेगा। 3 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो 4 दिसंबर 2021 एंड 11 दिसंबर 2021 पे होगा और जो आपका मेन का एग्जाम होगा वो जनवरी मंथ में होगा और जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा वो अप्रैल 2022 में होगा। ये समझ सकते हैं कि अप्रैल 2022 तक आपका जॉब लेटर आपके हाथ में होगा अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करते हैं तो। बात करते हैं मिनिमम एज की, तो आपका 20 ईयर्स रहेगा, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगा। इन्होंने यहाँ पर जो एज के लिए डेट मेंशन किया हुआ है वो 1 अक्टूबर 2021 मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर आपका जो भी एज के क्लॉसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ ही में इन्होंने कुछ एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और वो रीड कर लीजिएगा। इसका भी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हमने अगेन आपको पहले बताया था कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए डेट मेंशन किया 10 नवंबर 2021 रहेगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन एंड डेट है। उसके अंदर आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके जो एग्जाम्स का सिलेबस है और जो भी इसका एग्जाम का पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप वो देख लीजिएगा। इसका जो प्री का एग्जाम होगा वो ऑलमोस्ट जो हमने प्रीवियस में जो स्पेशल ऑफिसर के लिए जो जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है उसके सिमिलर ही होने वाला है। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो ST SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 फी रहेगा और बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के और OBC कैटेगरी के उनके लिए जो फीस रहेगा वो 850 रुपीज होगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को भी रीड कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। दोनों ही एग्जाम का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है इस एग्जाम के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है अप्लाई करने में या एप्लीकेशन प्रोसेस में, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए दोनों ही एग्जाम के लिए तो मैं वो भी लेकर के आ जाऊंगा, आप कमेंट कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई किया है, ऑल द बेस्ट। वो बहुत ही अच्छे से इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिएगा। इनका लेवल बहुत हाई नहीं होता। IT से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट है उसके बारे में आपको बता दूं कि उसका एग्जाम बहुत हाई लेवल का नहीं होने वाला है। आप लोगों ने जो भी 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है उससे रिलेटेड ही आपका प्रोफेशनल नॉलेज का जो मेन का एग्जाम है वो होगा। और जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका ऑलमोस्ट कुछ आपको टॉपिक्स अलग से ऐड करने होंगे। वो जो आपके राउंड 1 के जो आपका एग्जाम होता है किसी भी IT सेक्टर के एग्जाम का, उसके ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है। तो आपने दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, सो ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।